हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम शिव की ओर तो जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। शिव यानी परम तत्व, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होते। इसी वजह से उनको आत्म तत्व कहा जाता है। शंकर जी को आत्म तत्व कहा जाता है। और हमने आपको यह भी बताया कि जितना हो सके प्रयास करें शुद्ध भाव में रहने का, असत्यता से बचें, बनावटी भाव से बचें, अपने भीतर आए, बाहर को त्याग, बाहरी वातावरण को त्याग कर भीतर के भाव में आए। हम आपको कहते रहते हैं, ये सार है। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह यह भी करना चाहता हूं, अगर आप एक शिव भक्त हैं तो आप अपने जीवन में एक कार्य हमारे कहने से और करें। वह कार्य है गाय माता। गाय माता का शंकर जी से बड़ा गहरा संबंध है। गोलोक शिवलोक के बिल्कुल समीप है। शंकर जी ने केवल और केवल गौलोक को ही अपने समीप रखा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? शिव के पास जाना चाहते हैं, शिव की आराधना करना चाहते हैं, तो हमें गाय माता की तरफ भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए। नंदी यानी धर्म, जो निरंतर शिव की तरफ देख रहा है। जब हम शिवालय जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि नंदी महाराज हमेशा शंकर की तरफ देखते हैं। क्यों? क्या अर्थ है इसका? किसी अन्य वीडियो में गहरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इसका बड़ा गहरा अर्थ है जो शायद कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग जानते होंगे इस बारे में, पता ही नहीं है किसी को, कथावाचक बता ही नहीं रहे। हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म का आधार क्या है ये नहीं बताते। संपूर्ण अध्यात्म का आधार है गाय, गौ माता। देखिए, हम स्थूल भाव के साथ जीवन यापन करते हैं, तो हमारी अध्यात्म की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? पूजा से, बाहरी पूजा से। हम मूर्ति पूजा करते हैं, पहले अपने सामने मूर्ति को रखते हैं और उस मूर्ति के लिए हम अपना भाव प्रकट करते हैं, उनका स्नान, उनको भोजन इत्यादि करवाकर। तो स्नान कैसे करवाएं? जल तो हमारे पास होता है, लेकिन उसके लिए घी की आवश्यकता भी रहती है, दूध की आवश्यकता भी रहती है। लेकिन वो दूध कहां से ले रहे हैं हम? जो बाजार में हमें प्राप्त हो रहा है वह पूर्णतया अशुद्ध दूध है। जो घी हम बाजार से खरीद रहे हैं वह पूर्णतया अशुद्ध घी है, पशुओं की चर्बी है। और पूजा में कौन सा घी स्वीकार्य होगा? शुद्ध। और हम लगा कौन सा घी रहे हैं? अशुद्ध। दूध कौन सा ला रहे हैं? अशुद्ध। और जाना कहां चाह रहे हैं उसके माध्यम से? शुद्धता की ओर, शिव की ओर। कैसे जा सकते हैं बताओ? हम कर्मकांड में यज्ञ इत्यादि करते हैं। अब यज्ञ में जो शुद्ध सामान प्रयोग में लाया जाना चाहिए वह शुद्ध प्रयोग में लाया जा रहा है। चर्बी युक्त घी यज्ञ में आहुति के रूप में डाला जा रहा है। तो ये कहां तक सार्थक होगा? हमें शिव की तरफ कैसे लेकर जाएगा? नहीं लेकर जा सकता। और शास्त्र ने यह भी नहीं कहा कि आप भैंस का दूध प्रयोग में ला सकते हो। नहीं, बाहरी नस्ल से जो हमें दूध प्राप्त होता है उसका प्रयोग भी नहीं लाया जा सकता। केवल और केवल भारतीय नस्ल, देसी नस्ल का दूध, घृत इत्यादि जो पंचगव्य है वो प्रयोग में लाया जा सकता है। केवल देसी, शुद्ध। गाय भी तो शुद्ध होनी चाहिए ना। जर्सी गाय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, भैंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बकरी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अन्य पशुओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता। केवल और केवल गौ माता का ही प्रयोग में लाया जा सकता है। जब हम शुद्ध भाव के साथ शुद्ध पदार्थ, दूध,
घी इत्यादि जब शंकर को समर्पित करेंगे, शिवालय में शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, तो हमारा शिव जागृत होगा ना। हम सच्चे राह पर तो चलेंगे ना। अभी जा ही नहीं पा रहे। पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, हमें बताया भी जा रहा है पूजा पाठ करो, खूब करो, भोग भी लगाओ। भोग किससे बन रहा है? किस दूध से बन रहा है? अशुद्ध दूध से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि अपने जीवन में गाय माता के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें, अपना सहयोग करें, अपनी आहुति दें। किसी यज्ञ में गौ के उत्थान के लिए जो यज्ञ चलना चाहिए, उस यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें, अपने कर्मों के माध्यम से आहुति अवश्य दें। गाय माता के लिए जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आधार ही गाय है। गाय ने अपने समीप गौ मैया को रखा है। गाय पशु नहीं है। इस भाव को कभी अपने भीतर मत लाना, आपका कभी शिव जागृत नहीं होगा। गाय पशु नहीं है, मैं पशु के शरीर में है, ऐसा मैं दिख रहा है कि वो पशु के शरीर में है, लेकिन गाय साक्षात जननी है, भवानी है, अम्बा है, जगदम्बा है। सारे देवी देवता गाय मैया में निवास करते हैं। तत्व की दृष्टि से देखा जाए, आपको किसी देवता की आराधना करने की जरूरत ही नहीं है, केवल गाय के शरणागत हो जाओ। गाय के पास ही सारे देवता हैं। कैसे हैं गाय के पास सारे देवता? क्योंकि अब उनकी पूजा अर्चना का आधार ही गाय है। गाय के पदार्थ से जो दूध घृत इत्यादि है, उससे हम जब पूजा अर्चना करेंगे तो हमारा शिव जागृत होगा। हम शिव की ओर चलेंगे, सच्ची राह पर चलेंगे। हमने जो पदार्थ है भी अशुद्ध प्रयोग में लाया, तो कैसे हमारा शिव जागृत होगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए आवश्य है कि गाय के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। सरकार से अनुरोध करें कि गाय हमारी माँ है, उसके लिए कुछ करें। केवल हमारे पास वोट मांगने के लिए ही मत आए, हमारी गौ माता के लिए भी कुछ करें। आपको सरकार से ऐसा कहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जितनी आपकी शक्ति है, यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं गाय के लिए करिए। वो हमारी माँ है, हमारा सर्वस्व है, शंकर जी के सबसे करीब है। शंकर जी ने जिसको धर्म का स्थान दिया है कि धर्म यानी नंदी, वो कौन है? गाय का ही तो वंश है ना। गाय और बैल में कोई भेद नहीं है तत्व की दृष्टि से। बैल शिव का स्वरूप है और गाय शक्ति का स्वरूप है, कोई भेद ही नहीं है दोनों में। तो गाय माता के लिए अवश्य करें अगर शिव को जागृत करना है, अन्यथा शिव जागृत नहीं होगा। जो हमारा आधार है, धर्म का आधार है, उसकी तरफ तो देखें, उसकी क्या हालत हो रही है। वह कट रही है, हमारी माँ कट रही है, और हम धार्मिक होना चाहते हैं, आध्यात्मिक होना चाहते हैं। कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। इसलिए यथाशक्ति प्रयास अवश्य करें कि गाय माता के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। आप शिव की तरफ चल पड़ेंगे धीरे धीरे। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ओम नमः शिवाय।